ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। आप उसे बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, मापतोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य की भी सद्गति हो जाती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। अपरा एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगत से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अतः अपरा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से
मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है तथा धन संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने बड़ी ही सुंदर राधा रानी की सत्य कथा, बरसाने के एक संत की कथा। पुराणों में वर्णित है, यदि राधा रानी की कृपा हो जाए तो श्री हरि की कृपा शीघ्र ही हो जाती है। इसलिए पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोलें राधे सरकार की जय हो। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। ये नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरियाँ लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरियाँ लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। ये विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी ये सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आ करके अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सीला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। ये सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। ये सोचते हुए जा रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से सिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी
कि संत के हाथ से छुड़ा लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। ये सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठ कर के रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ये ही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाया था वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया तो प्रेम से बोले, राधे सरकार की जय हो। अब आइए सुने धन समृद्धि को देने वाली माता महालक्ष्मी की ये कथा। इस कथा को श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। किसी एक गांव में सपना अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत तेज थी। उसे अपनी बहू सपना पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने अपने बेटे से कहा, कलावती ने कहा, बेटा तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है, इससे कहा ये भी कुछ काम करे जिससे पैसा आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा? बेटे ने कहा, माँ यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा, वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर कलावती गुस्सा हो जाती है। कलावती की ये बात सपना सुन लेती है। अगले दिन जब उसका पति अपने काम पर चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती है। सपना ने कहा, माँ जी मैं भी काम करना चाहती हूँ, आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरत से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छा करती हूँ, जिसे भी कपड़े सिलवाने हों मेरे से सिलवा लें। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज़्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे बहू को दे देती थी। सपना ने एक दिन कहा, माँ जी इन कपड़ों को सीकर तो कुछ भी नहीं बचता, गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं, जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों को सीने में खर्च हो जाते हैं। सपना ये नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज़्यादा पैसे रखकर उसे थोड़े से पैसे देती थी। कलावती ने कहा, ठीक है तू काम तो कर, नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। सपना माता लक्ष्मी की भक्त थी।
वह दिन भर मेहनत से काम करती और रात में माता लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन सपना रात को माता लक्ष्मी का ध्यान करने बैठी थी, तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माता लक्ष्मी से कहा, हे माँ, मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताओ माँ, क्या करें। इसी तरह बातें करते करते सपना सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब सपना सिलाई कर रही थी, तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। लड़की ने कहा, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी कलावती ने कहा, ए लड़की, पहले पैसे लेकर आ, फिर बात करना। सपना ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। कलावती ने कहा, ठीक है, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तभी इसके कपड़े सिलना। सपना रात को बैठकर कपड़े सिल देती है। अगले दिन जब वह लड़की आती है तब लड़की ने कहा, अरे आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं। ये एक मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए। इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। सपना वैसा ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ पैसे वह घड़े में डाल देती थी। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी। तब कलावती ने कहा, बहू, रात को क्या कर रही है? सपना ने कहा, माँ जी, लक्ष्मी माता के लिए चुनरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। लड़की ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या? सपना ने कहा, नहीं बेटी, ये तो मैं माता लक्ष्मी के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसी ही बना दूंगी। लड़की ने कहा, नहीं, मुझे तो यही चाहिए, आप ये मुझे दे दीजिए, समझ लेना माता लक्ष्मी को दे दी। सपना के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और सपना से चुनरी लेकर चली गई। सपना मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज़ नहीं आई। सपना ने कहा, माँ जी, घड़े में मैं जब भी सिक्के डालती थी, घड़े से सिक्कों की आवाज़ आती थी, आज आवाज़ नहीं आई। कलावती ने कहा, देख ले, कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया। सपना ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह माता लक्ष्मी के सामने बैठ गई। सपना ने कहा, माँ, ये क्या चमत्कार है? इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहाँ से आया? तभी सपना ने देखा माँ लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। सपना रोने लगी। उसने कहा, माँ, आप स्वयं मेरे घर आईं और मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद सपना, उसकी सास कलावती और उसका पति रामचंद्र तीनों माता लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। सपना का सिलाई का काम अच्छा चलने लगा। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं, बिना एकादशी माता की कथा को सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फलदान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से
बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी सभी बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए और सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका के रूप में एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन डगमगा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जैसे थी उसी तरह मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा।
ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था, वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके सूरज भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और वहीं बैठकर श्री हरि के भजन को गाती और शाम को फिर तुलसी जी में घी का दीपक जलाती और रोज 5 परिक्रमा करती। ये उनका नित्य का नियम था। एक दिन जब वह गांव में अपनी उम्र की औरतों के साथ बैठी हुई थी तो वहां कुछ औरतों ने एकादशी के दिन द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने का कार्यक्रम बनाया। तब गांव की औरतों ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बहन, अगर तू भी चलना चाहती है तो अपने बेटा बहू से पूछ लेना। बुढ़िया माई ने हामी भर दी। बुढ़िया माई का मन भी श्री हरि के दर्शन को करने का हो रहा था, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पीछे से तुलसी के पौधे की कौन देखरेख करेगा, कौन जल से सींचेगा, कौन दिया बाती करेगा, कौन सुबह शाम भोग लगाएगा। उसके बाद बुढ़िया माई घर आ गई और घर आकर खुद के कमरे में उदास होकर बैठ गई। शाम को बुढ़िया माई का बेटा उसके लिए भोजन की थाली लेकर आया। अपनी माँ को उदास देखा तो बेटे ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा। तब माँ ने कहा कि बेटा, गांव की औरतें द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है, लेकिन कैसे जाऊं? पीछे से मेरी तुलसी जी की सेवा पूजा कौन करेगा? बेटे ने कहा कि माँ, आप चिंता मत करो। अगर आपका मन द्वारकाधीश मंदिर जाने का हो रहा है तो आप जरूर जाओ। आपकी तुलसी जी की पूजा तुम्हारी बहू कर देगी। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, एक बार बहू से पूछ लेते। तो बेटे ने कहा कि माँ, पूछना क्या, मैंने कहा ना कि वह कर देगी, वह मना नहीं करेगी। आप भोजन कर लो और सो जाओ, मैं आपके जाने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। बुढ़िया माई ने खुशी खुशी भोजन खाया और सो गई। बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ 5 दिनों के लिए द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाएगी, तो मेरी माँ के लिए घी और काजू बादाम डालकर आटे के लड्डू बना देना। साथ ही मेरी माँ का एक काम भी तुम्हें और करना है, रोज नियम से तुलसी जी में जल सींचना, दिया बाती करना और सुबह शाम भोग लगा देना। तो पत्नी ने हामी भर दी, कुछ बोली नहीं।
लेकिन उस दिन बुढ़िया की बहू पूरी रात्रि कुढ़ती रही। वह मन ही मन बुढ़िया माई को गालियां देने लगी और बोली कि मैं तो एक दिन के लिए मायके जाने को कहती हूँ तो मुझे नहीं भेजते, और अपनी माँ को 5-5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए भेज रहे हैं, और अपनी माँ का सारा काम भी मुझसे करवा रहे हैं। अपनी माँ के लिए तो देसी घी के लड्डू बनाने को कह रहे हैं। उस रात को बुढ़िया की बहू ने एक योजना बनाई। जब सास के जाने की पूरी तैयारी हो गई तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर एक पीतल के डिब्बे में रख दिया और डिब्बे को थैले में रख दिया, और अपनी सासू माँ को देते हुए बोली कि सासू माँ, इसमें घी और आटे, काजू बादाम के लड्डू हैं। आप रोज सुबह शाम घी के लड्डू निकाल करके खा लेना। ये सुनकर सासू को बहुत खुशी हुई। सासू माँ ने अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए और बोली कि अखंड सौभाग्यवती रहो। फिर बुढ़िया माई ने अपने पोते पोतियों को गले से लगाया और उन्हें भी ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके बाद बुढ़िया माई अपने सखी सहेलियों के साथ द्वारकाधीश मंदिर तीर्थ यात्रा के लिए पैदल पैदल चल दी। चलते चलते जब संध्या हो गई तो सभी ने एक जगह रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। सभी अपना अपना भोजन निकाल करके खाने लगे। बुढ़िया माई ने भी अपने थैले में से लड्डू का डिब्बा निकाला तो उसमें माता तुलसी की कृपा से तुलसी का पौधा घी, काजू बादाम के लड्डुओं में बदल गया। बुढ़िया माई ने अपने लड्डुओं में से आधा आधा लड्डू सभी को दिया। सभी ने बुढ़िया माई के बहू की खूब तारीफ करी और बोली कि अरे बहन, तेरी बहू तेरा कितना ख्याल रखती है। तेरे लिए काजू बादाम घी के लड्डू बना करके दिए हैं। हमारी बहू ने तो तेल के पराठे बनाए हैं। उस रात को बुढ़िया माई अपने बेटा बहू को ढेरों आशीष देने लगी। इस तरह से 2 दिन बाद वह द्वारकाधीश मंदिर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले नदी में स्नान किया, फिर द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उस दिन एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई का उस दिन एकादशी का उपवास था। जब वे मंदिर में पहुंचे तो वहां उन्होंने लंबी लंबी लाइनें देखी। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पता नहीं मेरा नंबर आएगा भी या नहीं। क्या पता नंबर आते आते पट बंद ना हो जाए। तो उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दर्शन की विनती करने लगी। थोड़ी ही देर में बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को लाइन में सबसे आगे पाया और सामने भगवान श्रीहरि के दर्शन हो रहे थे। ये देखकर तो वह गदगद हो गई। वह समझ ही नहीं पाई कि यह चमत्कार कैसे हुआ कि तभी पुजारी जी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। बुढ़िया माई भगवान को लड्डू चढ़ाना चाहती थी तो उसने थैले में से लड्डू का डिब्बा निकाला। तब उसमें 1 लड्डू और 3 तुलसी की पत्ती निकली। तब बुढ़िया माई ने एक कागज के टुकड़े पर लड्डू, तुलसी के पत्ते और रुपए रखे और पुजारी को पकड़ाने लगी। फिर से बुढ़िया माई सोचने लगी कि इतने सारे प्रसाद के बीच उसके लड्डू का प्रसाद भगवान के पास थोड़े पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े अमीर सेठ आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मिठाइयाँ लाए हैं। उसने फिर से आंखें बंद करी और भगवान से विनती करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भोग को स्वीकार करें। तब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने फिर से एक चमत्कार होता हुआ देखा। भगवान श्री हरि के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी दल रखा हुआ था। वह तो खुशी से पागल हो गई और भगवान के नामों का जप करने लगी। जब तक पट बंद नहीं हुआ, बुढ़िया माई एकटक श्री हरि को निहारती रही और जब पट बंद हो गए तो वह सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और अपने साथ की सहेलियों का इंतजार करने लगी। जब उसके साथ की सहेलियां आई तो वे सब कहने लगीं कि उन्हें तो श्री हरि के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं। लेकिन बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि मुझे तो भगवान श्री हरि के बहुत अच्छे दर्शन हुए।
तभी वहाँ एक पुजारी सबको प्रसाद बांट रहे थे। तब सबने पुजारी जी से प्रसाद लिया। बुढ़िया माई ने भी पुजारी जी से प्रसाद लिया और उस प्रसाद को लड्डू के खाली डिब्बे में रख लिया ताकि उसके बेटा बहू और पोते पोती भी प्रसाद खा सकें। सभी वापस गांव की ओर लौट आए। जब बुढ़िया माई घर पहुंची तो वहां उसकी बहू उसे दिखाई नहीं दी। आंगन में तुलसी का पौधा भी उसे नया नया दिखाई दे रहा था। बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की पूरी करतूत बताई कि उसने थैले में जो डब्बा रखा था उसमें लड्डू नहीं रखे बल्कि तुलसी का पौधा उखाड़कर डब्बे में रखा था, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। तब बुढ़िया माई को आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरे थैले में जो डब्बा था उसमें तो घी और काजू बादाम के लड्डुओं से भरा हुआ था, और जब मैंने भगवान श्री हरि को प्रसाद में लड्डू चढ़ाना चाहा तो उसमें से एक लड्डू और तुलसी की 3 पत्तियां भी निकली। तब मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि उसमें से तुलसी की पत्तियां कहाँ से आईं। बेटा, माता तुलसी ने तुलसी के पौधे को लड्डुओं में बदल दिया और उसमें 3 तुलसी की पत्तियां इसलिए छोड़ी ताकि मैं जब भगवान को लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहूँ तो लड्डू के साथ मैं तुलसी का पत्ता भी रख दूँ। जब मैंने एक लड्डू और तुलसी की 3 पत्तियां भगवान को चढ़ाने लगी तो मेरा प्रसाद भगवान के हाथों में कैसे पहुंच गया, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। बेटा, मुझे एक नहीं कई चमत्कार देखने को मिले। तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना, भगवान का दर्शन देना और भगवान श्री हरि का मेरा भोग स्वीकार करना। बेटा, बहू मायके ही गई होगी, तू अभी जा और मेरी बहू को, इस घर की लक्ष्मी को घर लेकर आ। बुढ़िया माई का बेटा उसी समय अपनी पत्नी के मायके गया और वहां से अपनी पत्नी को लेकर आया। बुढ़िया की बहू ने आते ही सासू माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। बुढ़िया माई ने बहू से कहा कि बहू, तू तो बड़भागी है, तेरी वजह से मुझे भगवान श्रीहरि के दर्शन हुए। माता तुलसी का चमत्कार मुझे देखने को मिला। माना कि तूने गलती करी, लेकिन तेरी गलती की वजह से मुझे माता तुलसी और श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई। बुढ़िया माई ने बहू से कहा कि बेटा, मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन अगर तुझे माफी ही मांगनी है तो विष्णु भगवान और माता तुलसी से मांगनी होगी। उसके लिए तुझे रोज विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी और तुलसी के पौधे को जल से सींचना होगा और घी का दीपक जलाना होगा। अब बहू को भी तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी कि तभी बुढ़िया माई के दोनों पोते भी आ गए। आते ही वे अपनी दादी से बोले कि दादी, आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए क्या लेकर के आए। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वहां से प्रसाद लाई हूँ। जैसे ही बुढ़िया माई ने थैले में से डब्बा निकाला तो वह थैला सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। ये देखकर बुढ़िया माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू को डिब्बे में सोने चांदी के सिक्के दिखाए। तूने भी आश्चर्य हुआ। बुढ़िया माई ने कहा कि ये डिब्बा तो खाली हो गया था। मैंने वहां से प्रसाद लिया था जो तुम लोगों के लिए रखा था, लेकिन इसमें तो सोने चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। जब सोने चांदी के सिक्कों को खाली किया गया तो उसके नीचे से वहां का प्रसाद मिला। सोने चांदी के सिक्के देखकर बेटा बहू को भी तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। अब तो बुढ़िया माई के साथ बेटा बहू भी रोज तुलसी जी को सींचने लगे, दीपक जलाने लगे और सुबह शाम भोग लगाने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसी कृपा सबके ऊपर करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुंकारा भरने वाले के ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।